कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त सोच क्या रहे हैं। मैं यहाँ रीडिंग करने जा रही हूँ, पिका कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ, सभी 12 राशियों के लिए रीडिंग करूँगी। मैं यहाँ ये देखूँगी कि आपके पार्टनर के दिमाग में चल क्या रहा है इस कनेक्शन को लेकर के। अगर आप किसी ऐसे कनेक्शन के अंदर हो जिस कनेक्शन में आपकी आपके पार्टनर से किसी भी कारण से बात नहीं हो रही है, या अभी आप डिस्टेंस में हैं, दोनों के बीच में बातचीत नहीं है, तो लेट्स सी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हियर आई एम गोइंग टू स्टार्ट पिक अ कार्ड रीडिंग। आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनका नाम लीजिए मन ही मन में। कमेंट्स में डू मेंशन हर हर महादेव। इस प्यारी सी ब्यूटीफुल सी एनर्जी को पिक करने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है, टू मेंशन हर हर महादेव। अगर आप अलग धर्म जाति से हैं तो आप वहाँ पे मेंशन कर लो आई क्लेम इट यूनिवर्स। सो आपके पार्टनर डैमेज, डे ड्रीमिंग, ओके, ईगो, confusion, dishonesty, okay. Let's take some more cards. This is one of my favorite and beautiful deck from Light and Sea Tarot. Okay, so I'm going to shuffle cards. Let's see your current partner's feelings. ये आपके क्रश हो सकते हैं, ये ऑफिस लव हो सकता है, कुछ भी जिसके लिए भी आप देखने आए हैं, राइट। बस आपको उनका नाम लेना है 3 बार। यहाँ सभी 12 राशियों के लिए रीडिंग हो रही है, जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको आपको लेना है। ओके, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, द एम्प्रेस, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल इज देयर एंड द टेम्परेंस। मुझे एक्चुअली यहाँ ये दिख रहा है, आपके जो पार्टनर है ये पर्सन किसी डैमेज कंट्रोल के बारे में सोच रहे हैं। मे बी जो भी डैमेज हुआ, या तो इस कनेक्शन के अंदर कोई किसी प्रकार का डैमेज हुआ है, और आपके पार्टनर लगातार सोच विचार कर रहे हैं कि इन्होंने आपको जिस लेवल पे हर्ट किया है, जिस तरीके से परेशान किया है, शायद ये डिस्टर्ब थे, इनको आपके ऊपर विश्वास नहीं था, ये जो भी आप दोनों के बीच में पास्ट में मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही, लिटिल लिटिल जो भी क्रेजी थिंग्स होती है कपल्स के बीच में, तो ये वो लिटिल क्रेजी थिंग्स को देख रहे हैं, किस लेवल तक प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, राइट। तो ये उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं आपके पार्टनर, और साथ ही में ये भी देख रहे हैं कि ये कनेक्शन इतना ब्यूटीफुल था पास्ट में, और अचानक से इन्होंने क्या कर दिया। तो शायद आपके पार्टनर ना ये किसी प्रकार का पास्ट की एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि ये बहुत स्टक हो चुके हैं। एंड यू नो व्हाट, योर पार्टनर इज़ थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू। ये आपके बारे में डे ड्रीम कर रहे हैं। लाइक आई कैन सी कि जो कुछ भी आपके साथ इनका कनेक्शन था, ब्यूटीफुल कनेक्शन, उसके बारे में तो देखो डेफिनेटली ये इंसान सोच ही रहे हैं, राइट। दिस पर्सन इज एक्चुअली थिंकिंग अ लॉट, ओके। एंड आई कैन सी ये पर्सन किंग लाइक पर्सनैलिटी हो सकती है, बहुत ही अथॉरिटेटिव हो सकते हैं जहाँ भी जिस भी पोजीशन पे बैठे हैं। मे बी इट कुड बी आर्मी, इन्फोर्समेंट, पुलिस, जुडिशरी, ओके, एंड एडवोकेट हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। तो ये कोई ऐसे इंसान हैं जो कि बहुत ही पावरफुल पर्सन है, एंड किंग लाइक पर्सन है, अथॉरिटेटिव हो सकते हैं, कंट्रोलिंग हो सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर हो सकती है, ओके। एंड आई कैन सी, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जो है, इन्होंने ये लगातार आपकी और इनके जो कनेक्शन है आपके साथ, जो भी इनकी पास्ट की मेमोरीज़ है, ये उसको याद कर रहे हैं। किस तरीके से आप इनके लिए टाइम निकालते थे, आप बहुत ज़्यादा केयरिंग थे इस कनेक्शन के अंदर। तो ये लगातार सोच विचार कर रहे हैं जो कुछ भी डैमेज हुआ है, एंड ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ रियली ऑब्सेस्ड फॉर यू। ये पर्सन जो भी जिसके लिए आप देखने आए हैं, मे बी आप मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, जो भी रीडिंग देख रहे हैं, राइट। तो अगर आप मेल हो तो ऑब्वियसली फीमेल के लिए आप इसको रीडिंग को लेना, और अगर आप फीमेल हो तो आप मेल के लिए देखना, ठीक है। और अगर आप सेम जेंडर से हैं तो भी आप वॉच कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। मैंने बताया ना, मैं सभी 12 राशियों के लिए रीडिंग कर रही हूँ। जो
आपको चीज़ें इसमें रेजोनेट करती है उसको आपको पिक करना है, बाकियों को आपको इग्नोर करना है, ठीक है। मेरे चैनल पे इस तरह की और भी वीडियोस हैं, आप और भी देख सकते हैं, राइट। तो आपके जो पार्टनर हैं आपको बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं, बहुत वाइज मान रहे हैं। ये पर्सन, दिस पर्सन इज़ रियली ऑब्सेस्ड ऑफ योर एनर्जी। आपकी ऑरा, आपकी वाइब्स, आपकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा ये एक अट्रैक्शन इनको फील हो रहा है। मैं यहाँ ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है ये आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, काफ़ी लाइक कर रहे हैं, ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ एक्चुअली 24/7 आपके बारे में लगातार सोचना। आप इस इंसान के दिमाग में स्टक हो चुकी हो, यू आर बेसिकली स्टक इन टू हिज माइंड। आप इस इंसान के दिमाग से निकल नहीं रहे हो। और ये जो भी पर्सन है, एंड सी द कार्ड, कैन यू सी द कार्ड? आप दोनों ही बहुत पावरफुल पर्सन हो सकते हो। किंग एंड क्वीन कार्ड, किंग एंड क्वीन, परफेक्ट, दिस, सी द कार्ड, परफेक्ट कॉम्बिनेशन है आप दोनों का यहाँ पर। दिस इज किंग ऑफ पेंटिकल, दिस पर्सन इज लुकिंग टू यू, एंड ये आपकी ब्यूटी, आपकी आपकी क्वालिटीज़, आपकी अंदर मुझे ऐसा दिख रहा है, आपकी शख्सियत, आपका ऑरा, आपकी वाइब्रेशंस, आपकी ब्यूटी, आप बहुत पावर में हो, ये आपको हर तरीके से देख रहे हैं। एंड ये एम्प्रेस हो, आप हो, यू आर अ बेसिकली क्वीन एंड दिस पर्सन इज़ अ किंग। तो ये इंसान किंग ऑफ पेंटिकल में आई कैन सी द डॉग ऑल्सो, दिस इज साइन ऑफ लॉयल्टी। डॉग है तो डॉग क्या होते हैं? लॉयल होते हैं। तो ये पर्सन जो है ये बहुत लॉयल्टी के साथ आपकी तरफ आना सोच रहे हैं, ओके। और ये पर्सन जो है ना, यहाँ पर मैं आई कैन सी, मैं देख पा रही हूँ कि आपकी ब्यूटी, आपके बॉडी फिजिक्स के साथ साथ आपकी जो आप कितने इंटेलिजेंट हो, आप कितने वाइज हो, या तो आपने कुछ ग्लो अप किया है, कुछ तो किया है आपने अपनी लाइफ में। ये उसको देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में कितने सफल हो, कितने सक्सेसफुल हो। तो ये पर्सन ना लगातार आपके लिए ना, अगर ये ऑफिस में होते हैं तब भी इनके दिमाग में आप ही चल रहे हो। एंड दिस पर्सन इज कॉन्टीन्यूसली थिंकिंग अबाउट यू, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। एंड दिस पर्सन इज़ लॉन्गिंग फॉर यू। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाइट में याद करते हैं। आज की जो रीडिंग आई है, आज की रीडिंग में कोई ऐसा इंसान है, दिस इज़ द पर्सन जो कि आपको डे में भी याद करता है। अपने ऑफिस में अगर बैठे हैं ये, अगर बिजनेसमैन है या कोई पॉलिटिशियन है, या फिर अगर ये इन्फोर्समेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में है, या ये जुडिशरी में, कहीं भी है, कोई भी है, ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, वट एवर इज़ दिस पर्सन, आई कैन सी ये पर्सन बहुत पावरफुल पर्सन है, हेल्दी रिच मैन कमिंग टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहा है। इनको रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने पास्ट में आपको नहीं समझा। डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपको लेकर के। एंड लगातार इनके दिमाग में चल रहा है कि अ, किस तरीके से इनको आपकी तरफ आना है। और इनको ऐसा लगता है कि यू आर द परफेक्ट पर्सन। और ओवरऑल ये बहुत इम्प्रेस्ड है आपकी ब्यूटी, आपकी ऑरा से, राइट। तो कुछ है चीज़ें जो कि इनको स्टॉप नहीं कर पा रही हैं आपकी तरफ आने से। शायद पास्ट में कुछ लोग थे जिन्होंने इन्हें इन्फ्लुएंस किया। मे बी आई कैन सी यू आर वेरी ब्यूटीफुल पर्सन। जो मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उनके लिए यहाँ पे जो एनर्जी निकाल पा रही हूँ, आप शायद बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन हैं। एंड आपके जो पार्टनर है आपको लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग हो सकते हैं इनके आसपास जो कि नहीं चाहते ये पर्सन आपकी तरफ जाएं, बिकॉज आई कैन सी दिस पर्सन, ये जो इंसान है ये बहुत ज़्यादा हेल्दी रिच पर्सन है, बहुत ही नामी ग्रामी है, रिच है। और इनका एक अपना स्टैंडर्ड है, रुतबा है, बैकग्राउंड है। और ये ऐसे इंसान है जिनके लिए अपनी इमेज एंड रिस्पेक्ट सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। और मैं देख पा रही हूँ आपका भी कुछ ऐसा ही है जिसके लिए अपनी रिस्पेक्ट, अपना स्टेटस सबसे ऊपर है। तो आई कैन सी कि ये जो पर्सन है ये किंग लाइक पर्सनैलिटी हो सकते हैं। एंड बहुत ज़्यादा आपके प्रति इनको आकर्षण है। फिज़िकली इंटीमेसी की एनर्जी भी आई है, जिसमें आई कैन सी कि ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ मिंगल होना चाहते हैं, फिज़िकल होना चाहते हैं, आपके क्लोज आना चाहते हैं। एंड ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है, बट शायद ये आपको शो नहीं कर रहे हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा शो नहीं कर रहे हैं। इन्होंने अपनी फीलिंग्स को दबा रखा है। एंड बिकॉज आई कैन सी द कार्ड्स, लाइक कैन यू सी द कार्ड्स, बहुत ज़्यादा ईगो है। क्योंकि ये कोई एरीज हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं, मेष राशि हो सकती है, स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे आ रही है। और मकर राशि हो सकती है। दिस इज़ द पर्सन, ये ऐसे इंसान हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है। एंड इनका प्राइड बहुत आड़े आ रहा है। ये खुद से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आना तो चाहते हैं
और दिस पर्सन वांट्स टू ग्रैब यू, या आपको पाना चाहते हैं, एक्सेस लेना चाहते हैं आपका। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ ये कंफ्यूज्ड है, कन्फ्यूज़न है बहुत ज़्यादा, कि क्योंकि शायद या तो आपने इनको क्लियर किया है कि आप टाइम पास पर्सन नहीं हो, आप आप एक सीरियस एंड स्टेबल कनेक्शन को चाहते हो। तो ये इंसान, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके साथ शायद पास्ट का कुछ ट्रॉमा हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ट्रॉमा मे बी देयर आर चांसेस कि ये इंसान जो है आपके पास, आपको एक्सेस तो आपका लेना चाहते हैं, बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहे हैं। तो समवेयर दिस पर्सन इज कंफ्यूज्ड, अ वेरी कंफ्यूज्ड पर्सन, अ वेरी कंफ्यूज्ड पर्सन, बट हाईली हाईली अटैचमेंट है, आकर्षण है, इंटीमेसी की एनर्जी है। डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स टू कम क्लोज टू यू, इंटीमेट होना चाहते हैं, फिजिकल प्लेजर को एंजॉय करना चाहते हैं आपके साथ। एक्चुअली क्या है, ये कोई ऐसा इंसान है जो कि जो आपसे मिला, तो आपसे मिलने के बाद शायद इनको अपनी पास्ट की बातें याद आती है, मे बी अपनी एक्स की याद आती है, आपके अंदर वो सारे गुण हैं, मे बी आप स्पिरिचुअल हैं, मे बी यू हैड डन लॉट ऑफ थिंग्स, आपने अपने ऊपर बहुत सारी चीज़ें की हैं, ग्रो किया है, ग्लो किया है, राइट। तो आई कैन सी कि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझना चाह रहे हैं कि इन्हें क्या चाहिए, बेसिकली ये लाइफ से चाहते क्या हैं। आपके पार्टनर पास्ट में बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्ट रहे हैं, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्ट रहे हैं, एंड डिसऑनेस्टी की वजह से ये जो आपका कनेक्शन है, बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन जो था, वो पूरा ख़राब रहा है। आप, मुझे यहाँ बार बार डॉग दिख रहा है, या तो आपके पास डॉग है या आपके पार्टनर के पास डॉग है। और आई कैन सी कि दिस पर्सन इज़ वेरी लॉयल, ये एक लॉयल्टी के साथ आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, ऑब्सेस्ड हैं आपके लिए, एंड कुछ करना चाहते हैं आपके लिए शायद। इन्हें पता है कि यू आर परफेक्ट पर्सन, जैसा इनको चाहिए था वही हो। और शायद ये आपको मनी नहीं ऑफ़र करेंगे, ये आपको कोई कोलैबोरेशन या फिर काम ऑफ़र कर सकते हैं। और दिस पर्सन कैन से कि जस्ट कम विद मी एंड जस्ट ज्वाइन, मेरे साथ ज्वाइन करो, ये काम ज्वाइन करो, तुम ये करो वो करो, मतलब सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई ऐसा इंसान है, मे बी अ बिजनेसमैन, मे बी अ पॉलिटिशियन, मे बी हाई चांसेस कि ये कोई इन्फोर्समेंट, पुलिस या आर्मी से हो सकते हैं, राइट। तो दिस इज़ वेरी पावरफुल पर्सन, और मैं आपको देख रही हूँ कि यू बोथ आर एक्चुअली पावरफुल, यू बोथ आर पावरफुल। ऐसा नहीं है कि आप ही यही पावरफुल है, मुझे यहाँ पे दोनों ही आप पावर में दिख रहे हैं। एंड ये देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपकी ब्यूटी को देख रहा है, आपको देख रहा है, फुल्ली आकर्षित है, और इनसे रहा नहीं जा रहा है, आपसे दूरियां इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। शायद मे बी इन्होंने आपको हिंट्स दिया है, बहुत बार हिंट्स दिया है, और शायद आप इनके हिंट्स को नहीं ले रहे हो। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर गुस्सा है, और परेशान हैं, ये फ्रस्ट्रेशन में आ रहे हैं, क्योंकि इनको आपको ग्रैब करना है। दिस पर्सन वांट्स टू ईट यू, नॉट इन अ बैड सेंस, बट इनको आप चाहिए, यू नो हाईली हाईली आकर्षण है, अट्रैक्शन है। कहीं ट्रैवलिंग पर जा सकते हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं। शायद आपके पास, मुझे यहाँ दिख रहा है, कोई ऑफ़र आता हुआ, बहुत जल्दी एक ऑफ़र आ सकता है। एंड ये जो पर्सन है, ये, मुझे यहाँ पे 2 पर्सन के आने के चांसेस दिख रहे हैं आपकी लाइफ में, मे बी एक्स और अ न्यू पर्सन। और ये जो न्यू पर्सन है, किसी एक का दिल टूटने वाला है, किसी एक का दिल टूटने वाला है, किसी एक को आप मना करने वाले हो कि सॉरी आई कांट गो विद यू, मैं इस रिलेशन में तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ, या फिर नहीं जा सकता, बट हाँ फ्रेंडशिप रहेगी। किसी एक का दिल टूटेगा, और देयर आर हाई चांसेस कि आप एक्स को मना करने वाले हो, और ये कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं, राइट। और जो कि बहुत ज़्यादा आपको लेके आकर्षित हैं, बहुत रिच हैं, बहुत यू नो बट दिस पर्सन इज़ वेरी क्लेवर, अ न्यू पर्सन इज़ ऑल्सो वेरी क्लेवर। एंड इन्होंने आपको बहुत हिंट दिया है, शायद आपने इनको क्लियर बोल दिया है कि आई एम नॉट टाइम पास पर्सन। आपने क्लियर बोला है कि मेरे साथ पास्ट में बहुत कुछ हो चुका है, तो मैं टाइम पास नहीं रहना चाहती हूँ। और ये इंसान आपको देख रहे हैं कि आप बहुत अलग हो, जैसा इन्होंने चाहा था, जैसा इन्होंने मैनिफेस्ट किया था, यू आर एक्चुअली दैट ओनली। आप वही इंसान हो जैसा कि ये चाहते थे, कि मेरी लाइफ में एक ऐसा इंसान आए जो मुझे प्यार दे, और जो स्पिरिचुअल हो, जो कि फैमिली और पार्टनर के बीच में एक बैलेंस बना सके। अच्छा, यहाँ पर एक प्रपोजल आता हुआ दिखाई दे रहा है बहुतों की लाइफ में। इट इज़ नॉट ओनली कि मैरिज प्रपोजल ही हो, हाँ मैरिज हो सकता है, बट एक स्टेबल कमिटमेंट भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। मे बी देयर आर हाई चांसेस कि आप या आपके पार्टनर दोनों मैरिड हैं,
किसी और पार्टनर के साथ, ओके। एंड आप लोग वर्क से रिलेटेड मिले हैं एक दूसरे से, और ये एक ऐसा लव कनेक्शन हो सकता है, लव एट फर्स्ट साइट वाला, देखा और प्यार हो गया और दिल में बस गए, राइट। तो दोनों को हाईली अट्रैक्शन है, दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत सोच रहे हैं कि मिलना है, बात करनी है। और ये पर्सन क्लियरली यहाँ पर एनर्जी आई है एम्प्रेस एंड पेंटिकल्स, ओके, कि दिस पर्सन वॉन्ट्स टू इंटीमेट विद यू, फिजिकल होना चाह रहे हैं एंड आपके साथ और इमोशनल होना चाह रहे हैं, आपको समझना चाह रहे हैं। और देयर आर चांसेस कि आप दोनों मैरिड कपल्स हो सकते हैं, एंड वर्क से रिलेटेड आप लोग मिले हो, तो हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, राइट। और बहुत जल्दी ये चीज़ होने वाली है, क्योंकि ये पर्सन बहुत डेस्परेट हो रहे हैं आपके लिए, इनसे रहा नहीं जा रहा कि इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कोई वर्क से रिलेटेड प्रपोजल आता हुआ दिखाई दे रहा है, हाईली हाईली ऑब्सेस्ड इंसान है ये, जो भी इंसान है ये, राइट। दिस इज़ लाइक अ पर्सन हु इज़ वेरी ऑब्सेस्ड, हु इज़ नार्सिसिस्ट ऑल्सो, ओके। बट आपसे मिलके, आपको देख के शायद आपके बारे में कुछ इनको पता चला है, इन्होंने अपना परसेप्शन बदल दिया है। दिस पर्सन हैज़ चेंज परसेप्शन, इन्होंने अपना पूरा परसेप्शन चेंज कर दिया है। रनर, रेसिप्रोसिटी और डेस्टिनी, ऑल राइट, चेजर, अ न्यू चैप्टर, ओके। लेट मी टेल यू, देखो मुझे यहाँ पे ऐसा क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन या तो आपसे जो हाईली अट्रैक्टेड हो रहे हैं, ये आपकी लाइफ में आए और एकदम से कंफ्यूज्ड हो गए, इन्हें क्या करना चाहिए, इनको आपके पास आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, और ये एकदम से गायब हुए हैं। मतलब आप कह सकते हैं इन्होंने घोस्ट कर दिया आपको। जैसे कि एक ऐसा कनेक्शन हो सकता है जिसमें कि अपने मन से आना, अपने मन से चले जाना। शायद आपको ये चीज़ें पसंद नहीं है, आप चाहते हो इसकी इनकी अटेंशन, आप चाहते हो ये आपको प्रायोरिटी पे रखें, और ये पर्सन आपको पेडेस्टल पे रख रहे हैं, बिल्कुल टॉप पे रख रहे हैं। इन्हें एहसास हो चुका है इन्होंने जो भी गलतियां करी है, ओके। बट ये कनेक्शन कोई ऐसा कनेक्शन है जिससे आप 2025 में मिले हैं, हाल ही फिलहाल में मिले हैं। और इनका जो नेम का जो अल्फ़ाबेट हो सकता है, ए से हो सकता है इनका कनेक्शन, मुझे जो नेम से दिख रहा है, एम से हो सकता है, आर से हो सकता है, ओ से हो सकता है, एंड डेफिनेटली जे अल्फ़ाबेट, एन अल्फ़ाबेट जो सामने आया है, मैं आपको वो बता रही हूँ। और इनको ऐसा लगता है कि आपका और इनका कनेक्शन डिस्टाइंड कनेक्शन है, और ये बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। और दिस इज़ अ पर्सन, ये ऐसे इंसान है, एक किंग लाइक पर्सनैलिटी है, जो कि आपकी लाइफ में आने के बाद आपकी लाइफ को फुल्ली चेंज करने वाला है। योर लाइफ इज़ गोइंग टू चेंज। आपने सोचा नहीं होगा कि जितने आपको दुख मिले पास्ट लवर से, ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ भरने वाले हैं। ये एक ऐसे इंसान है जो कि आपको बहुत जल्दी एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है आपको अब जाने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद आपको चेज़ करेंगे। सी, ये बोल रहे हैं आई डोंट वांट टू चेज़, बट ये दे वांट टू चेज़, ये चेज़ करना चाहते हैं आपको, क्योंकि इनके पास बहुत सारे ऑप्शन है। ये जो भी पर्सन है, दिस पर्सन इज़ हैविंग लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। आपके पास भी ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन इनके पास बहुत सारे ऑप्शन है। ये कोई पावरफुल पर्सन हो सकते हैं, राइट, हु एक्चुअली हैव अ टीम हो सकती है, लीड करते होंगे टीम को, राइट। और दिस इज़ द पर्सन, ये एक ऐसे इंसान है जो आपको हर हाल में पाना चाहते हैं। शायद इन्होंने आपको हिंट्स दिए हैं, और यहाँ फिजिकल इंटीमेसी के लिए भी एनर्जी निकल के आई है। 9 ऑफ कप्स, ऑल राइट। लेट्स टेक आउट सम मोर कार्ड्स। 2 ऑफ पेंटिकल, अ 7 ऑफ स्वॉर्ड, द व्हील, अ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक सेलिब्रेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। दिस पर्सन विल ब्रिंग यू फॉर अ ट्रिप, ये आपके साथ कहीं ट्रिप पे जा सकते हैं, आप दोनों कहीं घूमने जा सकते हो, ओके। एंड ये आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं। अ बिग अपॉर्चुनिटी इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई मुझे दिख रही है। आपको बहुत सारे ऑफर्स मिलने वाले हैं। आपको यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन, लोग आपको देखेंगे। शायद कुछ लोग हो सकते हैं कि जो चाहते थे इनके करीब जाना, ओके, कुछ लोग इनके करीब जाना चाहते थे, बट ये आपको चूज़ कर रहे हैं। दिस पर्सन चूज़ यू, इन्हें लगता है कि आप ही इनकी रानी हो, और ये ऑलरेडी एक राजा है जो तख्ते पे बैठे हैं, और इन्होंने आउट ऑफ सो मैनी पीपल ये आपको चूज़ कर रहे हैं, ओके। एंड आई कैन सी कि एक बिग प्रपोजल आपकी ओर आ रहा है। आपको इनके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है।
ये खुद इंसान आपके पास ऑफ़र देंगे, किसी के मीडियम से दे सकते हैं, ये खुद सामने से आ सकते हैं। ओके। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन कोई पार्टी में आपको बुला सकते हैं। आई कैन सी अ पार्टी, एक पार्टी हो रही है जहाँ पर आप सब लोग हैं, साथ में हैं। वाइन एंड डाइन के लिए ऑफ़र कर सकते हैं ये आपको। ओके। बहुत पॉसेसिव हैं, बहुत ज़्यादा हाईली आकर्षण है। शायद मुझे ऐसा लग रहा है आप इनसे मिलेंगे और शायद आप ऑलरेडी फॉल इन लव में पड़ चुके हो इनसे, इनके, क्योंकि ये बहुत ही ऐसी पर्सनैलिटी है, चरिस्मेटिक पर्सनैलिटी है आपके पार्टनर की। आकर्षण है, चिंबकीय आकर्षण है इनके अंदर। कहीं ना कहीं शुक्र प्रबल हो रहा है आप लोगों का, ज़बरदस्त। और ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि फुल मून अभी जो गया है, राइट, और उसका असर है आप लोगों की लाइफ में, इसका असर रहता है 5-7 दिन तो रहेगा रहेगा। और आपकी थाली में बहुत सारी डिशेस परोसने वाली है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको बहुत कुछ ब्लेस करने वाले हैं। शायद आपने बहुत टाइम से इन चीज़ों के लिए सोचा था कि गॉड प्लीज़ ब्लेस मी, शायद आपने मैनिफेस्ट किया था ऐसा इंसान, राइट। एंड आई कैन सी कि लोग आपको देख के, आपकी ब्यूटी को देख के, आपके ये, आप ये सब देख के ना लोग शॉक्ड होने वाले हैं, बिकॉज बहुत सारे लोगों की नज़र थी इस इंसान के ऊपर, और इस इंसान की नज़र किस पे, आपके ऊपर टिकी है। दिस पर्सन वॉन्ट्स ओनली यू। ये सिर्फ आपको चाहते हैं, इनके दिमाग में सिर्फ आप चल रहे हो, जबकि चारों तरफ बहुत सारे लोग होंगे इनके पास, बट दिस पर्सन वॉन्ट्स ओनली यू। एंड मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जो भी है, ये बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर के। शायद आने वाले दिनों में कुछ ऐसा कर जाएंगे जो आपने सोचा नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं किया था। शायद आप इस प्रपोजल के लिए एग्री नहीं थे, अचानक से हुआ है आपकी लाइफ में, अचानक से आप पास्ट को बाय बाय करके न्यू के साथ एक ब्यूटीफुल कनेक्शन के अंदर एंटर करने वाले हो। सी द कार्ड, अ न्यू चैप्टर इज कमिंग, अ न्यू चैप्टर इज कमिंग। आपके लिए एक न्यू चैप्टर यहाँ पर ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर यूनिवर्स आपको बहुत सारी चीज़ें ब्लेस करने वाले हैं। कैन यू सी द कार्ड? अ न्यू चैप्टर इज कमिंग। हाईली पोजेसिव इंसान है, कंट्रोलिंग व्यक्ति है ये, मेष राशि हो सकती है। एरीज, यू मे बी डीलिंग विद एरीज। नेम अल्फ़ाबेट ए हो सकता है, आर हो सकता है, मैंने पहले ही बताया। हाँ, मैं कुछ आपको और बता देती हूँ। अल्फ़ाबेट्स एम हो सकता है, जे हो सकता है, आर हो सकता है। ओके। एंड जो मुझे नंबर्स बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, नंबर 1 की एनर्जी है, नंबर 5 की एनर्जी है, नंबर 7 की एनर्जी है, नंबर 3 की एनर्जी है। ऑल राइट, सो अ बिग चेंज इज़ कमिंग। गॉड यहाँ पर कहते हैं ना, समय बहुत बलवान होता है, टाइम इज़ सो पावरफुल। एंड आई कैन सी कि आपकी तरफ बहुत सारी चीज़ें आती हुई दिखाई दे रही है मुझे। लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग, यू आर अट्रैक्टिंग लव टूवर्ड्स यू। आप लव को अपनी तरफ बुला रहे हैं, लव आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि शायद आपने इस व्यक्ति को मैनिफेस्ट किया था पास्ट में, एंड यूनिवर्स आपकी लाइफ में वही भेज रहे हैं जो आपने मैनिफेस्टेशन किया था इस पर्सन का। ओके। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के अभी करंटली दिमाग में क्या चल रहा है, ये भी देखते हैं। अभी की एनर्जी देखो देखो देखो, हाईली एनर्जी, कार्ड्स कैसे फिसल रहे हैं मेरे हाथ में। ओके, आपके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है। ओके ओके, कोई कार्ड बीच में आ गया गलत, यस, दूसरे डेक का कार्ड आ गया था, फाइन। सो आपके पार्टनर इस वक्त, उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये तो देखना बनता है ना, है ना, क्योंकि ये पर्सन बहुत हाईली अट्रैक्टिव पर्सन है और आपकी तरफ आ रहे हैं, खुद आ रहे हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। टुडे गाइडेंस आपको नहीं करना, खुद चेस करेंगे, खुद आएंगे। शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने इन्हें इंडिकेशन दे दिया है कि आई ऑल्सो लाइक यू, एंड ये तो लाइक करते ही हैं, और आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं। तो अब भाई इस लड़के को करने दो, या लड़की जो भी है ये, है ना, अभी ये खुद करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ये कन्फ्यूज़न में थे कि इन्हें क्या करना चाहिए। बट हाँ, ये हाईली आकर्षित है आपसे, ये कहीं नहीं जाएंगे, आपकी ओर आ रहे हैं एंड प्लान कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी। दिस पर्सन इज़ मेकिंग स्ट्रैटेजी, राइट, दिस पर्सन इज़ मेकिंग स्ट्रैटेजी कि इनको बेसिकली कैसे मिलना है, क्या करना चाहिए, सेफ कनेक्शन। क्योंकि शायद मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप भी जो आपने ग्लो अप किया है, आपको देख रहे हैं बहुत ज़्यादा
एक आप हाईली रिस्पेक्टेड लेडी या जेंट्स हो सकते हैं सोसाइटी के अंदर, और ये आपको देख रहे हैं, और मे बी ये पर्सन मे बी इन्फोर्समेंट, लॉ, जुडिशरी, पुलिस, मेडिकल से हो सकते हैं, ओके, जिनके लिए अपनी मान सम्मान अपने के साथ साथ आपका भी बहुत इम्पॉर्टेंट रखते हैं आपको। या आपको देख रहे हैं कि आप एक क्वीन हैं और आप वेल इस्टेब्लिश हैं, सेल्फ डिपेंडेंट है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, यू आर पैक ऑफ ब्यूटी एंड ब्रेन, वाइज हैं आप, बहुत ज़्यादा बुद्धिमता है, और हाईली आकर्षण है आपके ऊपर, और डेफिनेटली फिजिकल होना चाहते हैं, फिजिकल इंटीमेसी की एनर्जी आ रही है। मे बी दिस पर्सन वॉन्ट्स टू प्रेग्नेंट यू, आपको या तो प्रेग्नेंट करना चाहते हैं, या ये चाहते हैं कि आपका इनका बेबी हो, या फिर ये सेक्सुअल प्लेजर चाहते हैं आपसे। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आज की जो एनर्जी आई है, ये पर्सन सेक्सुअल प्लेजर भी चाहते हैं आपसे, ओके। इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। तो मैंने कहा ना, ये पर्सन पास्ट की एनर्जी को भी सोच रहे हैं कि पास्ट में जो कुछ भी इनसे मिस्टेक हुई है ना, उसको यू डिज़र्व बेटर। तो इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे बहुत अच्छे हो, आगे हो, तो इनको लगता है आपकी लाइफ में तो कोई भी आ जाएगा, राइट। तो आई डोंट वांट टू बी हु यूज टू, यू डिज़र्व बेटर, बार बार डिज़र्व बेटर के दो कार्ड्स आए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपकी शख्सियत, आपकी क्वालिटी से आकर्षित हो गए हैं। शायद मे बी आप लोग वर्क प्लेस पे मिले थे, आपका काम बहुत अच्छा लग रहा है, एंड देयर इज़ समथिंग जो इनके दिमाग में चले जा रहा है, वो क्या है कि यू डिज़र्व बेटर। तो आप शायद इनसे 2-4 स्टेप आगे ही हो, इनको ऐसा लगता है। विल दिस एवर चेंज? तो आपके पार्टनर जो कंफ्यूज्ड है उसके लिए सोच रहे हैं क्या ये सब चीज़ें चेंज होगी। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर। आपके प्यार में पागल हो चुके हैं, और आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर, मैं कौन हूँ, मैं क्या था, मैं क्या हो गया हूँ, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा। सो हुज एनर्जी इज़ दिस, ये आप अपने आप देखो किसकी एनर्जी निकल के आई है। आई एम बेटर विद माई माइंड देन माई हार्ट। ये इंसान तो गया, इस इंसान को आपसे प्यार हो गया। येस, दिस पर्सन इज़ इन लव विद यू। इस इंसान को प्यार हो चुका है आपसे, क्योंकि शायद पास्ट में इनका दिल टूटा था, इन्होंने सोचा था कि अब मैं प्यार के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। अब आप इनकी लाइफ में आए हो, तो आप चाहते हो कि मुझे भाई टाइम पास नहीं चाहिए, मुझे तो एक ऐसा कनेक्शन चाहिए, स्टेबल कनेक्शन। शायद आप इनसे ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपके साथ भी बहुत कुछ चीज़ें हो चुकी है, राइट। तो ये कोई न्यू पर्सन है और जो आपके प्यार में पड़ चुके हैं, तो ये सोच रहे हैं कि नहीं नहीं यार, मैं तो अपने दिमाग से ही सही हूँ, ये दिल के चक्कर में पड़ूंगा तो फिर से वही चीज़ें चलेंगी। पर ये रोक भी नहीं पा रहे अपने आप को, क्योंकि यहाँ हाईली क्या है, आकर्षण है, राइट। सी द कार्ड, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये व्यक्ति आपको देख रहे हैं, किंग एंड क्वीन, ओके। अ वेरी लॉयल पर्सन इज़ कमिंग टू यू, आपकी लाइफ में एक लॉयल इंसान आने वाले हैं जो कि आपके प्यार में पड़ चुके हैं, राइट। एंड किंग ऑफ पेंटिकल इज लुकिंग टू द एम्प्रेस, सो यू आर एम्प्रेस, आप रानी हो यहाँ पर, ओके। वो आप राजा रानी अपने हिसाब से देख लेना, अगर आप कोई जेंट्स देख रहे हो तो ऑब्वियसली आप क्या हो, आप किंग हो, आप अपनी क्वीन के लिए देख रहे हो, ओके। सो ये पर्सन आपको कॉल मैसेज करने वाला है, डोंट वरी। आपको वेट करना है, आपको चेज़ नहीं करना, ये खुद चेज़ करेंगे, खुद आएंगे। आप अपनी दिल की बात ऑलरेडी कह चुके हो, सो देयर इज़ नो नीड एट ऑल, ओके। आपको कोई ज़रूरत नहीं है। वाई कांट आई टेल यू द ट्रूथ, ओके। अब ये अपना सच कहना चाहते हैं, क्योंकि बहुत हो गया ना दिल और दिमाग के बीच की जो लड़ाई होती है, आई कैन अंडरस्टैंड। दिल कहता है कि चल यार कनेक्शन में चल पड़ते हैं, दिमाग कहता है नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। तो अब सोच रहे हैं कि सच क्यों नहीं बताया, सच बता देता तो अच्छा होता। वाई डू आई फील सो लॉस्ट? तो आपके पार्टनर बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं, आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, है ना, बुलाती है पर जाने का नहीं। तो आपके पार्टनर आपको, आपने शायद इन्हें ट्रिगर किया है, यू हैव मे बी ट्रिगर्ड दिस पर्सन एक्चुअली, एंड आई एम दी मैन। बहुत ईगो वाले इंसान है जिनसे आप डील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्राइड हो सकता है इस इंसान के अंदर, ओके। सो आज की पिका कार्ड रीडिंग आई होप आपको अच्छी लगी। अभी चलेगी पिका कार्ड, मैं बंद नहीं कर रही हूँ, आप चाहते हैं तो मैं इसको भी कंटिन्यू करूँगी। एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट्स में सबके पढ़ती हूँ, कमेंट्स में आप लोग हर हर महादेव जरूर लिखें एंड सेंड लॉट ऑफ लव। आई कांट मेक अ डिसीजन, ये इंसान डिसाइड नहीं कर पा रहा। आपने शायद इन्हें बोला है, शायद आपसे इनकी बात हुई है,
तो आपने इनको बोला है चलो मिलते हैं या जो भी है आप डिसाइड कर लो, शायद इनके ऊपर आपने छोड़ दिया है। तो ये इंसान बहुत कंफ्यूज्ड है, आना चाहता है लेकिन समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये इंसान एक्सेस लेना चाहता है आपका, आपके साथ घूमना चाहता है, फिरना चाहता है, लेकिन एक सीरियस कनेक्शन में नहीं बनना चाहता था, क्योंकि पास्ट में भी इस इंसान को बहुत हर्ट हुआ। और आप चाहते हो कि ये इंसान ही रहे मेरी लाइफ में, बट ये सीरियस मुझे कमिटमेंट दे, और मैं भी बार बार टाइम पास नहीं चाहती हूँ। तो देखा 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 देखा, आई टोल्ड यू, सी द कार्ड, मैंने क्या कहा था, दिस इज़ द पर्सन, आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग। ये आप समझो यार, बात को समझो। देखो मैं चलो समझाती हूँ। देखो, ये एक ऐसे पर्सन है जो कि बहुत रिच है, अथॉरिटेटिव है, नार्सिसिस्ट हो सकते हैं इनके अपने पास्ट के एक्सपीरियंस के बेसिस पे। इन्होंने आपको देखा, आप एक ब्यूटीफुल पर्सन हो सकते हो और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो सकते हो, तो ये इन्हें लगता है यू आर मेड फॉर दिस पर्सन। आप दोनों वैसे एक दूसरे के लिए ही बने हो, डिस्टाइन कनेक्शन हो सकता है, ये आपके प्यार में पड़ चुके हैं। ये बहुत रिच और पावरफुल पर्सन है जो कि आपको हर तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपका एक्सेस लेना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम इज़ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं आपकी, राइट। तो अभी इनको आना है और ये पूरा प्लान कर चुके हैं आपके पास आने के लिए, बट सी द कार्ड, आई कांट मेक डिसीजन, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा। और अभी इससे पहले एक कार्ड क्या आया था, बहुत ज़्यादा क्या है, कन्फ्यूज्ड हैं, लॉस्ट हैं, वाई डू आई फील सो लॉस्ट, ओके। और ये कन्फ्यूज्ड हैं, लॉस्ट हो रहे हैं। तो साथ ही में यहाँ पे ये भी कह रहे हैं आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग। शायद आप में से कुछ लोगों ने बोला है कि मुझे कस्में, वादे, प्यार मोहब्बत में जो चलता है, तो मुझे कसम चाहिए, वादे चाहिए, प्रॉमिस चाहिए। तो मतलब आप बहुत अलग टाइप के पर्सन, और ये पर्सन सीरियस नहीं होना चाहते कनेक्शन में। तो आएंगे, आपके पास ही आएंगे, और कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं, पिक्चर क्लियर होगी, डोंट वरी। कांट मेक डिसीजन, डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, और लॉस्ट हो गया हूँ पूरी तरह से, प्रॉमिस नहीं दे सकता। ड्रामा, हेयर इज़ द ड्रामा, ड्रामा होने वाला है आप लोगों के कनेक्शन में, भाई बिग ड्रामा होने वाला है, ठीक है। इनको आपके पास आना है, एक्सेस लेना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं उठानी है। पागल हो गए हैं पूरी तरीके से, कहीं जाएंगे नहीं, आपके पास ही आ रहे हैं, आपको अपनी शर्तों पे करना चाहते हैं। ये इंसान आपके लिए ऑब्सेस्ड है, पागल है कम्प्लीटली, दिस पर्सन इज़ कम्प्लीटली, आई डोंट अंडरस्टैंड, इन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। आई होप आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी, इस तरह की रीडिंग आपको चाहिए, ओके। वाई डू आई डिज़र्व समवन लाइक यू। तो ये पूरी तरीके से इंसान आपके प्यार में पागल है, ओके। आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विद यू। एक्चुअली क्या है ना, ये जानते हैं आप ऑनेस्ट हो, और इन्हें पता है इनके इंटेंशंस क्या थे, ये आपसे प्यार कर बैठे हैं, लेकिन चाहते थे कि चलो जब मन किया मिल लिए, चले गए, बट आपने शायद इनको वहीं रोक दिया है। बट अब ये चाह रहे हैं कि इन्हें पता है आप टाइम पास मटेरियल नहीं हो, तो ये क्या करना चाह रहे हैं कि आपके लिए ऑनेस्ट बनना चाहते हैं। आई विश टू बी लाइक यू, तो आपकी तरह बनना भी चाहते हैं, राइट। आई क्राई एट नाइट, रो रहे हैं, आपके प्यार में पागल हो गए हैं। दिस पर्सन इज कमिंग, दिस पर्सन इज क्रेजिंग फॉर यू, आपके लिए क्रेजी हो गए, इंसान पागल हो रहा है आपके प्यार में। डोंट वेट फॉर मी प्लीज़। आपने इसको बोला था क्या कि आई एम वेटिंग फॉर यू या समथिंग लाइक दैट। तो भाई देखो, ये रीडिंग आज की बहुत ज़बरदस्त निकल के आई है। ये इंसान से खुद ही वेट नहीं हो रहा, इन्होंने जो मैस किया है ना, ये उस मैस को क्लियर करना चाह रहे हैं। व्हाट इज़ द ट्रूथ, इन्हें पता चल चुका है कि आप भी इन्हें शायद लाइक करते हो। यू आर टू नाइस, आई डोंट डिज़र्व योर काइंडनेस। शायद आप बहुत काइंड पर्सन हो, यू आर अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, आप अच्छे इंसान हो, और कुछ लोगों ने शायद इनको हर्ट किया था। आई कांट डू दिस राइट नाउ, तो ये इंसान थोड़ा सा सोच रहे हैं, बट ये बहुत जल्दी आ रहे हैं आपकी तरफ। इनको पेन हो रहा है, इनको आपके पास आना है, ये जो दूरियां हैं इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। आई एम अफ्रेड टू लूज़ यू, इन्हें डर लग रहा है कहीं आप इनके हाथ से ना निकल जाओ। आई वॉज हर्ट बाई यू, तो कहीं ना कहीं इनको दुख पहुंच रहा है आपसे। आई एम स्केर्ड ऑफ रिजेक्शन, आप इन्हें रिजेक्ट मत कर देना, डर रहे हैं, आपके प्यार में पागल हैं, आना चाहते हैं, ओके। सेक्सुअल डिज़ायर, इनके अंदर एक सेक्सुअल तरंगे उठ रही है आपके लिए। सो आई टोल्ड यू, दिस पर्सन वांट्स टू हैव सेक्स विद यू, एंड इंटीमेसी चाहते हैं, इमोशनल है बहुत ज़्यादा, बट नकाब पहन के आ रहे हैं आपके सामने कि मैं इमोशनल नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ।
बट ये इंसान बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, ओके। इफ़ यू बोथ इंटीमेट, राइट, जब अगर आप दोनों का अगर ऐसा कुछ सिनेरियो हो जाता है तो ये और आपके क्लोज आएंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये आपको दिखा रहे हैं कि टाइम पास एनर्जी में हूँ या समथिंग लाइक दैट। इन्हें पता, आप मानोगे नहीं, आप सीरियस कमिटमेंट लेके ही मानोगे। तो आ रहे हैं, पूरी तरह से बदल के आ रहे हैं। एंड दो व्यक्ति मुझे दिख रहे हैं, एक को आप शट अप करने वाले हो हमेशा के लिए, और एक को आप न्यू पर्सन हो सकते हैं जिसको आप यस बोलोगे। सो दैट वाज द रीडिंग। आई होप आपसे अगर रेजोनेट हुई है, आज की मज़ेदार रीडिंग लगी है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट्स में जाके हर हर महादेव लिख दीजिए। मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी आप लोगों के साथ नेक्स्ट रीडिंग में। बाय, टेक केयर। पर्सनल रीडिंग के लिए आप ऊपर दिए नंबर पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। बाय।